इन दिस वीडियो सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग दिस रूल। इसमें हम ये वाला रूल लगाएंगे, बोर्ड में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, पिछली वीडियोस में मैंने इसको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है। यहाँ में हमारे पास पावर है यानी कि एक्सपोनेंट है, दैट्स वाई हम एक्सपोनेंट वाला ही रूल यूज़ करेंगे। अब इस में हमारे पास पी स्टैंड्स फॉर, ये सबसे पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पी फॉर पैरेंथेसिस, इसको ब्रैकेट्स भी कहते हैं। ई जो है वो पावर्स के लिए है, एक्सपोनेंट्स के लिए है। डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस रिप्रेजेंट्स सब्ट्रैक्शन। अब हम एक गिवन जो क्वेश्चन में ऑपरेशंस हैं उनको हाईलाइट करते हैं इस रूल में और देखते हैं कि पहले किसको सॉल्व करना है। तो अगर आप एज इट इज सॉल्व करना शुरू कर देंगे वैसे ही तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इसमें देखें सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट है, पावर है एंड डिवीजन है। अब इनको इस पे हाईलाइट करते हैं। ओके, हाईलाइट करने के लिए हमारे पास क्या है, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट, पावर एंड डिवीजन। जो बाकी बचने वाले हैं उनको हम इग्नोर कर देंगे, जस्ट हाईलाइटेड को देखेंगे ऑर्डर में कि कौन सा पहले नंबर पे आता है और फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हमेशा देखते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात। एंड नेक्स्ट अब देखें, सबसे पहले देखें इन ऑपरेशंस में सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर है, देन पावर है एंड देन डिवीजन है। और ये जो ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशंस है माइनस एंड सब्ट्रैक्शन, उसका इधर काउंटिंग नहीं होगी, वो अलहदा से, क्योंकि ब्रैकेट जैसे, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करने लगते हैं उसके अंदर दो ऑपरेशंस हैं, मोर देन वन है, तो उसमें फिर ये रूल अलहदा से काउंटिंग उसकी होती है। इस काउंटिंग में उसको ऐड नहीं करना है, आप इसको 4 कह दें, 5 कह दें। इसके लिए देखें अलहदा से मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये हम अलहदा से फिर हाईलाइट कर लेते हैं और इन दोनों में देखना है कि पहले नंबर पे कौन सा आता है, क्योंकि ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर दो ऑपरेशंस हैं, उनके लिए अलहदा काउंटिंग होगी। अब सबसे पहले देखें क्या है, मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट नंबर पे एंड सब्ट्रैक्शन सेकंड नंबर पे है। तो अगर आप पहले इधर माइनस कर देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा टोटल। जैसे अगर आप 8 - 2 कर देते हैं, 6 × 1.5 करें तो ये टोटली रॉन्ग है। हमें इसके अकॉर्डिंग चलना होगा, इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन को करना है। सो मल्टीप्लिकेशन को जब पहले करना है तो हम 8 माइनस एज इट इज़ लिख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन 2 एंड 1.5 किया है तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 ज़ा 10, एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन एज यूजुअल कर लें, 2 1 ज़ा 2 + 1 3। पॉइंट क्यों है, पॉइंट 1 डिजिट राइट साइड से काउंट करें, 1 डिजिट के बाद है तो आंसर में भी 1 डिजिट के बाद पुट कर देते हैं राइट साइड से ही। और पॉइंट फ़ौरन बाद ज़ीरो है तो वो पॉइंट के साथ साथ ज़ीरो के साथ साथ पॉइंट को भी वो ख़त्म कर देता है, क्योंकि इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो ओनली 3 पावर 2 डिवाइडेड बाय 5। अब इस ब्रैकेट को पहले पूरा सॉल्व करना है, देन बाकी ऑपरेशंस पे जाना है, क्योंकि इसमें देखें सबसे पहले ब्रैकेट है, देन पावर है, फिर डिवीजन है, ये ख़त्म हो चुके हैं। ओके, 8 - 3, अभी माइनस को करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। 8 - 3 जो है वो आपके पास आ गया 5 पावर 2, ब्रैकेट ख़त्म हो चुकी है। अब किसकी बारी है, पावर को सॉल्व करने की। अगर आप पावर को इग्नोर करते हुए 5 डिवाइडेड बाय 5 1 कर देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। देखें इसमें रूल में पहले पावर है देन डिवीजन है। सो पहले हमने पावर को सॉल्व करना है, 5 5 ज़ा। यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप 5 2 ज़ा 10 लिख देते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, ये रॉन्ग है। मैंने हर वीडियो में पावर 2 का क्या मतलब है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। 5 की पावर 2 का मतलब है कि आप 5 को 2 टाइम्स लिखें। अगर आप यहाँ पे 3 होगा इट मीन्स कि आप 3 टाइम्स इस नंबर को लिखें, जो बेस है इसकी। तो 2 टाइम्स लिखने के बाद मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आता है, 5 5 ज़ा 25। और वैसे देखें 10 आ रहा है जो कि टोटली डिफरेंट एंड रॉन्ग है। 5 5 ज़ा 25, अब डिवाइडेड बाय 5, एक ही ऑपरेशन बचा है, 25 डिवाइडेड बाय 5। आप इसको डिवाइड करके देख लें या माइंड में भी आप इसको कर सकते हैं कि वो 5, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। सो अगर आपके लिए ये सीरीज़ हेल्पफुल है और आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और गाइस सपोर्ट भी ज़रूर किया करें, क्योंकि ये फिर हमें इनकरेज करती है कि मज़ीद वीडियोस जो हैं वो इससे भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और उसका रिप्लाई भी करती हूँ।